पुराने समय की बात है, था एक गांव। गांव से बाहर एक जोड़ वहां भरपूर था। एक पेड़ पर रहते थे बैयन और बैया। दोनों ने शानदार घोंसला बनाकर दिया उसमें ठैया। एक दिन वहां हाथी आया और पेड़ को हिलाया। गंदा पानी सूंड में भरकर बच्चों पर गिराया। बैया के सारा बच्चा चिल्लाया। हाथी को बहुत मजा आया। हाथी का होता वहां हमेशा आना, जब बैया जाता बच्चों के लिए लाने दाना। बैयन ने हाथी को खूब समझाया, पर मोटी बुद्धि वाले हाथी के समझ नहीं आया। हाथी हमेशा आए और करे वही खेल, कहने समझाने पर नहीं माना, पड़ गया उल्टा बेल। एक दिन बैयन गई हाथी के घर हथनी के पास। बैयन हथनी को बोली, जिठानी जी मैं लेकर आई बड़ी आस। जेठ जी हमारे बच्चों को करते हमेशा बहुत परेशान, अपने पति को कुछ समझाओ मेरी बड़ी बात। यह करतूत हमने नहीं बताई आपके देवर, गुस्सा उनका काबू नहीं रहता, चढ़ जाते तेवर। हमारा देवर बहुत बुरा, विचरने के बाद जेठ जी को बता देना, नानी दिला देगा याद। छोटा जरूर है पर उसका बहुत बड़ा दिमाग, आना देने नहीं आती पर दम कर लिया नाक। ने आपके देवर को इतने दिन नहीं बात बताई, कोई तो सीमा होती है बहन, कहां तक रखें समाई। जब उलावना देकर बैयन अपने घर चली गई, हाथी के आने पर हथनी ने बोला बैयन द्वारा कही। हाथी को सुनकर हंसी आई, छोटा मुंह है और बड़ी बात, वो पिदिया क्या बिगाड़ देगा मेरा इतना बड़ा गा। एक छोटी सी पिदनी मेरे को चैलेंज देकर गई गणी, एक सबसे ताकतवर जानवर से क्यों मरवावे अपना धन। आज तक तो मैं केवल कर रहा था मजाक, अब मिला दूंगा पूरे परिवार को खाक। हथनी बोली, छोटा हो या बड़ा ठीक नहीं सताना बिन काम, ताकत दी आपको निर्बल सहायता के लिए श्री राम। भगवान ने सभी को कुछ विशेष दिया एक एक, यह अपनी सुरक्षा या दिया काम करने ने। समझाने पर भी हाथी हथनी की एक नहीं माना, सब कुछ तहस नहस करने के लिए हो गया रवाना। हाथी ने उस जोड़ पर जाकर लगाई ललकर, तुम हमारे घर ओलमा सोलमा देकर आई कुकर। इतने दिन तो मैं मन बहलाने कर रहा था खेल, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, सबकी बनाऊंगा रे। बैयन बोली, जेठ जी मैं आपके आगे चुंदड़ी रही हूं डाल, माफ कर दो साहब मत मारो हमारे छोटे बा। चढ़ने पर देवर भूंडा बहुत, अब क्यों कर रही हो देर, पांव तले दबाकर टिटन सी मसल दूंगा, बुलाओ अपना से। बोली, जेठ जी मैं भावनाओं में बह गई थी कहीं, अपने बच्चों से बढ़कर माता के लिए होता कुछ नहीं। मेरी गलती तो मुझे ही सजा दे दो गजराज, बेकसूर बच्चों को मारने के लिए करो कुछ लाज। पर हाथी बोला, मुझे नहीं बंधवाना भलाई का ताज, उस 30 मार्का को बुलाओ पूरे परिवार को मारना है आज। बैयन ने आखिर बैये को लगाया टेलीफोन, लंबी उड़ारी भरकर फौरन आ गया डोन। बैया आकर समझाने लगा, विनती करने लगा जोड़कर हाथ, पर कोई असर नहीं, हाथी पर लातों के भूत नहीं मानते बात। बैया उड़कर बढ़ गया हाथी के कान, कान के पर्दे पर चोंच मारे निकल रही थी जान। हाथी ने उल्टा पुल्टी कर खासा लेट लगाया, पर बैया अंदर सुरक्षित कान में शोर मचाया। सिर पटकते हुए चोंच से हाथी के कान नाक मुंह से निकल रहा था लहू, दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। हाथी ने पगड़ी डाली आगे बढ़। बीननी आजाद छुड़वा दो तेरी गाय काली, अपने पर घमंड ज्यादा कर लिया, बात नहीं मानी घरवाली। आज भगवान नहीं आप दे सकती हो जीवन दान, हर छोटे जीव की सहायता करूंगा, आपको मानूंगा धर्मवान। हाथी की चिहार सुनकर हथनी भी आगी, ठीक किया तुमने आज असली दवाई लागी। हथनी कहे, देवर जी छोड़ दो मुझे करने श्रृंगार, से हाथी के कान में बहुज करे पुकार। इतना सताया कहे भैया आज नहीं बख्शता आपकी जान, मुझे मारने नहीं देती मेरी भावज और आपकी भान। बोली, घमंड रावण का भी नहीं रहा, मिल गया चाचे का जाया, ये तो किस बाग की मूली करनी का फल पाया। भैया कान से निकलकर बाहर आया, किसी को छोटा मत समझो यह पाठ पढ़ाया। बैयन बोली, धन घमंड के लिए, शक्ति सताने के लिए और विद्या विवाद, दुष्ट की तीनों गतियों को हमेशा रखो याद। शक्ति मिले तो सहायता करे, धन मिले तो देवे दान, सज्जन को विद्या मिले तो वह भरपूर बांटे ज्ञान। हाथी बोला, मुझे अधिक शर्मिंदा मत करो मेरी धर्मवान, अपनी गलती के लिए माफी मांगी, पकड़े अपने कान। हथनी बोली, आपको घमंड था क्या बिगाड़ सकती है ये छोटी चिड़ी, ये तो कुछ बड़ा है, आपको रुला सकती है छोटी कीड़ी।